कपिल पाजी, मैं आज़ादी चाहता हूँ। मेरा देश आज़ाद हुए 68 साल हो गए हैं जी। लेकिन पिछले 28 साल से मैं आज़ाद नहीं हुआ। अच्छा, शादी हो गई मेरी। तो जो इस तरफ बैठी हैं ये आपकी वाइफ है? हाँ जी, ये मेरी वाइफ है। आप जी, इनसे जी। आई आजादी थिंक चाहते उन्हें हैं? आजादी चाहिए होगी फिर शायद आपसे। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। क्यों? कपिल पाजी, मेरे अंदर 99% खूबी हैगी, एक कमी हैगी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 1 घंटा सवेरे ਤੇ 1 घंटा शामी लेक्चर सुनना पैंदा है। को क्या कमी आप में? मेरे को नॉन वेज का शौक है, तो मैं वो उसको पचाने के लिए 2 पैक पी लूं, चलो भाई कोई बात नहीं। नहीं, ये तो बहाना है, ये तो बहाना है। नॉन वेज को पचाने के लिए आप ड्रिंक लेते हैं, या तो उनको इस बात का गुस्सा आप उनको नहीं देते। सर, इसको देख लो, मेरी जितनी भी मेरे को चीजें पसंद है वो चीजें छोड़ दी ने। आपको पूरे दुनिया में 125 करोड़ जनता में कोई एक भी लेडीज या बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो आइसक्रीम ना खाता हो। मेरी बीवी आइसक्रीम नहीं खाती क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती। मैं नॉन वेज खाता हूँ, ये नॉन वेज नहीं खाती। मतलब जो आपको पसंद है वो नहीं नहीं करती करना है। इसने। प्यार बहुत करती है। प्यार बहुत करते। अच्छा, उनको वो तो दो, माइक तो दो। मैम, आपने डांस बहुत अच्छा किया, बहुत ही बहुत ही मजा आया। तो यही कहीं आप वीकेंड पे इनको करके दिखा दे तो इनकी कंप्लेंट दूर हो जाए। अक्षय जी एक बात बताइए, ये कहते हैं मुझे आज़ादी चाहिए, इनका पोता है, बहू रानी है, इनकी 4 बच्चे हैं और बिल्कुल फ्री माइंडेड घूमने जाते हैं साल में 2 बारी, उसके लिए भी इनको पूरी छूट है। उसके बाद हमारे पास चार बार हमारा डिवोर्स होते होते बच गया 28 साल में। अब बताइए इनको कैसी आज़ादी चाहिए? अच्छा, 4 बार डिवोर्स होते थे बच्चा, और हर बार जब हो रहा था तो एक बच्चा हुआ ना? भाई साहब, आप कभी पड़ोसी का डिवोर्स मत बचाने जाना। पाजी, फिल्म में अर्जुन जो हैं ये बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं। सोचो, फिल्म में ये अक्षय पाजी की वाइफ का किरदार निभा रही इलियाना, ये उनके साथ अफेयर कर बैठते हैं तो बाद में आपको गोली मार दी जाती है। पाजी, रुस्तम मैं छुपा रुस्तम। बहुत ज्यादा गुन्नी रुस्तम। तो आपने इनको इनके साथ सलाह नहीं की कि देखिए इन्होंने ज्यादा आजादी मांगने की कोशिश की, मैंने मार दिया। कह रहे हैं, लो अजी गिर गया। अच्छा ना, आप भी वो खा रहे थे, इलायची खा रहे, गिर गया, मैं उठा के। अच्छा, मैं अक्षय पाजी से तो नहीं पूछ सकता अर्जुन, मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी। ईशा और इलियाना दोनों में से कौन ज्यादा मुझे लाइक करती है? आपको लाइक करती है। पाजी, एक बात बताओ, ये जो गेम होती, कोई भी गेम ले लो आप दुनिया में, फोकस आपको पूरा चाहिए होता है, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो। पाजी तो ब्लैक बेल्ट है। पाजी, आदमी जब बैंकॉक जाता है तो फोकस हिल जाता है। आपने बैंकॉक में रहते हुए कराटे की ट्रेनिंग कैसे ले ली? जो इंसान नीचे से ऊपर जाता है कुछ बनने के लिए, उसके लिए जगह डजंट मैटर। पर वो वैसे ही प्यारे लोग इतने होते हैं ना बैंकॉक वाले, आप जाओ तो पहले ही तेल लगा के बैठे होते हाथों को, मचाज, आपके घुटने पकड़ लेते हैं, मचाज। बड़ा प्यार करते, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो इससे पहले कि मैं ही सारी बातें करता जाऊं, आप सब लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप अक्षय पाजी से, अर्जुन से, इलियाना से, ईशा से जो भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जी जी सर। अक्षय सर, सिद्धू सर, कपिल सर, द गॉर्जियस लेडीज एंड ऑल द ऑडियंस, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं हूँ कमांडेंट दिनेश कुमार चौहान, रिटायर्ड इंडियन कोस्ट गार्ड, और ये मेरे साथी हैं संजीव नायक, इंडियन नेवी से। सर, आपको रुस्तम में यूनिफॉर्म में देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कैसा लगा? जी, मैं आपको सच सच बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा। जैसे वो यूनिफॉर्म ऊपर आती है बैच के साथ, यहाँ जितने तमगे लगे हैं, सब कुछ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, देयर इज समथिंग ग्रेट अबाउट अ यूनिफॉर्म। थैंक यू सर। और सर्विस से रिलेटेड ही हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। आइए आइए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप ये आपकी वार्डरोब की शोभा बढ़ाए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाउ स्वीट, ये बड़ा अच्छा है सर। भारतीय तट रक्षक की तरफ से मुझे वॉलेट दिया गया है
तू तो गरीब है, तेरे को क्या लेगा? अरे पैसे गवर्नमेंट अरे देगी। इसमें कहा नहीं था गरीब है पिछले शो में। सरकारी वॉलेट है ना, तो पैसे गवर्नमेंट देगी मेरे को। आपको दिखाओ क्या मिला। मुझे टाई मिली है। आप तो पहनते नहीं, मेरे को दे दो। मैं सब पहनता हूँ बेटे। इतने बड़े सुपरस्टार हो के आपको ऐसी बातें नहीं पहनूंगा। नहीं पहनो। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू सर। पाजी, मैं ना एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करता हूँ, तो उन्होंने मेरे बॉस का फोन आया, कहते हैं आप पे मुकदमा चलाना है टॉप की अदालत में। मुकदमा चलाना? जी, वो थोड़ा सा भाई ऐसे ही अपने लोकल चैनल के लिए है। जल्दी जल्दी सेटअप लेके आइए भाई, चलिए। नमस्कार, सिटी केबल पे आज के प्रोग्राम ताप की अदालत में आप सबका स्वागत है। आज जिस शख्सियत पे मुकदमा चलेगा वो है बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती सुपरस्टार अक्षय कुमार। उन पर इल्जाम लगाने के लिए हमारे साथ जनता जनार्दन भी मौजूद है, जो यहां पे आरोप लगाएंगे। और आज की इस कार्यवाही को जज करने के लिए हमारे बीच आए हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे बड़े बड़े अखबारों के चीफ एडिटर को चाय पिलाने वाले मिस्टर चंदू। तो मिस्टर चंदू, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर। एक चाय। क्रीम रोल मेरा। लौकी का जूस, लौकी का। एक सिकंजी दे दीजिएगा। और मैं जज बनाऊं। हाँ तो बने रहो। हाँ तो अदरक डाल के दे दो ना। तो सबसे पहला मैं चाहूंगा कि आप अपनी चेकबुक पे हाथ रख के कसम खाइए, जो कहेंगे सच। चेकबुक भी मेरी ले ली? इस पे हाथ रख के। तेरी आदत जाती नहीं है लोगों के पैसों पे देखने की? हमेशा अरे मेरी चेकबुक ले आए। मौसम खराब होने की वजह से ये लाइन काट दी जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आरोप की तरफ। अगला रोप तो नहीं, पहला ही नहीं हुआ ना अभी तो। अगला रोप क्या? जज साहब, मुझे लगता है अक्षय कुमार जो है वो हमारी बैंड बजाने के चक्कर में है। मुझे अगली डेट दी जाए। आप फ्री हैं तो इसका मतलब वो भी फ्री हैं। उनके पास डेट्स नहीं है। आप ये कार्रवाई आज ही शुरू कीजिए। आप एक काम करिए, आप यहाँ पे छोटी इलायची रख लीजिए, उसको पीसते रहिए ये अपने हथौड़े से। जी, तो ताप की अदालत में अक्षय कुमार पर पहला इल्जाम है कि आप जाम से दूर रहते हैं, तो सस्ते प्रोड्यूसर जो हैं आपको बहसला फुसला के कैसे फिल्म करवाएं। देखिए, जाम से दूर रहना, अगर मैं पूरी जनता जनार्दन के सामने ये कहूं, क्या बुरी बात है कि जाम से मैं दूर हूं? अच्छी बात है। तो जनाब, आई एम श्योर कि आप सब लोगों की बातें सुनकर आज हमारे जज साहब का दिल पिघलेगा और वो कुछ अच्छी बातें कहेंगे। जज साहब, क्या मैं ये मुकदमा जो मेरे ऊपर चला है, छोटा सा जो केस है, क्या मैं जीत रहा हूं? बिल्कुल, आपको चाय भी मिलेगी इसके बाद। जी, आप क्या कहना चाहिए? लेकिन जाम खाने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एक बात बताइए, आप उल्लू के पट्टे हैं कि पट्टे के उल्लू हैं? मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि बकवास मत कर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दो चाय। पहले जो दिए थे वो भी भेजे तो नहीं आप। मेरी गुजारिश है, फालतू बकवास बंद की जाए। अक्षय कुमार के ऊपर दूसरा आरोप यह है कदम कि रात में होने वाली बॉलीवुड पार्टी में ये जाते नहीं। आपकी किसी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं होती, आप मीडिया को मसाला नहीं देते। पार्टियों में जाके मैं करूं क्या, कोई बता सकता है? डांस। लेकिन ये डांस वाली पार्टियां तो है नहीं। डांस के तो जो पैसे लेते हैं, उसके लिए तो पैसे ये चाहिए। क्यों जाएंगे? हम फ्री में डांस क्यों करें? हाँ जज साहब, इसके बारे में क्या कहना है? ये आप एक साथ ही बोलिएगा, हर एक बात पे नहीं बोलना। ये मैं तो थोड़ा इलायची पीस रहा था यार, आप ऐसे अक्षय कुमार पर अगला आरोप यह है। मैं अगला आरोप उस औरत से सुनना चाहूंगा। जी, मेरी बारी आ गई। हाँ, आप। मैं चाहूंगा, मुझे ये महिला बड़ी अच्छी लगी। ये साड़ी आपने नागपुर से मंगवाई है? क्यों? संतरा कलर की है इसलिए पूछा। आप मोटरसाइकिल पे आई हैं यहाँ तक? नहीं। आपका हेयर स्टाइल ऐसा लगता है आप उल्टी होंडा चला के आई हैं। यूं आई हैं, यूं। महिला जी, अगला आरोप आप सुनाएं।
मेरा आरोप तो आप पर ही है। बात दरअसल ये है कि मैं एक हीरोइन हूँ, मेरा नाम बेबी नाज है। जाचो ठेप न बड़े हीरोइन। आपको क्या तकलीफ है? डेट देखा तूने हीरोइन? ठीक है, मैं आई एम अ हीरोइन। हेलो, हाय 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 हाय। मान लीजिए। चुप कर। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये आज भी हीरो बनकर आते हैं। मैं कब की मार्केट से गेट आउट हो चुकी हूँ। आखिर हम हीरोइंस के क्योंकि साथ आप ऐसा नाम क्यों नहीं होता है? बदलती, बेबी नाज अभी तक बेबी है आप। बेबी हटाइए, अब आप नाज हैं। बताइए ये बेबी है, ऐसा लगता है इनके पेट में बेबी है। नहीं, वो ऐसा कुछ बेबी नाज नहीं, आप बड़ा वाला जहाज हो चुकी हैं। क्या है कंप्लेन? नहीं, कंप्लेन यही है। सब कहते हैं काम मिलेगा, लेकिन काम कभी नहीं मिलता। तो शेव करवा के क्यों नहीं जाती आप? तो इनका आरोप यह है कि सिर्फ लॉन्च ही होती मेरी क्या रहती है। गलती है? मैं तो एक्टर हूँ, कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थोड़ी हूँ। एक बार आप ही मुझे चांस दे के देखिए। ऐसा कुछ नहीं कि मैं फिट नहीं हूँ, बड़ी फिट हूँ मैं। आइए स्क्रीन टेस्ट दीजिए। हाँ, आइए 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 अदालत में आइए। आइए आज स्क्रीन टेस्ट दीजिए अपना। यहाँ अच्छा जज साहब, आप कोई सीन सुनाएं जो ये करके दिखाएंगी। ठीक है, आप एक सीन करके बताएं। सीन ये है कि आपको डाकुओं ने पकड़ा हुआ है। आपके पति छुड़ाने आए, उन्होंने आपके पति को पकड़ लिया। और वो कह रहे हैं कि जब तक तुम नाचोगे तुम्हारे पैर चलेंगे, तब तक होगा कुछ भी नहीं। अच्छा, पति कौन है अक्की? मैं हूँ। मेरा पति अब यहीं खड़ा रहूं या बाहर आऊं? बाहर आइए, बैठे बैठे। आप पर डांस से पहले एक आरोप है, आपने हमारा काम खराब कर दिया। आपने हमारा आपका जो भी कहना कटारे में रह कर रहिए। हो गया। कटहरा तो सारा बिखर गया है। मेरी वो बारी भी आई आगे और पे गाना डांस बंद कर कर दिया तुमने। चलो उधर, इससे तो मानते नहीं, उधर चलो। मेरा पति छूटा कि नहीं छूटा? आपको कितनी बार कहा है चलते मुकदमे बाहर नहीं निकलना। चलो बैठिए। मैं जज हूं। जज हैं आप, चलिए उधर। अच्छा मुझे तो खुलवाओ। आप खुल चुके हैं, और ज्यादा क्या खुलेंगे आप। अक्षय कुमार पर अगला आरोप यह है कि आप साल में 5-10 फिल्में कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टीवी पे काम करते हैं और एक आध फिल्म भी आ चुकी है, वो सारा साल आपकी फिल्मों की प्रमोशन करने में लगे रहते हैं। वो अपनी दूसरी फिल्म कब करें? आप लोगों को अभी बताऊं, ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनके प्रोड्यूसर साहब मेरे पास आए, कहा कि हाउसफुल 3 के लिए जब आप आए तो इतना हमारी टीआरपी इतनी बड़ी और उसमें इतना माल कमाते हैं, उसमें इतने सारे लोग जो हैं, इतने पैसे मिलते हैं, फिर भी ये इंसान इस बात पे कंप्लेन करता रहता है। अगर ये प्रोड्यूसर यहीं कहीं बैठी है, इनसे पूछ लीजिए कि अगर इन्होंने कहा कि नहीं, खड़े होकर जवाब दीजिए। तकनीकी खराबी की वजह से ये सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। क्यों? काट दिया जाए। आप पर जनता का अगला आरोप है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि आप क्या नहीं करते हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं क्या? मैं जो बोलता हूं वो वो करता हूं, और जो नहीं बोलता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। तो आप क्या नहीं करते हैं? मैं इसकी तरह हीरोइनों को जो भी आती है यहाँ उनको प्यार नहीं करता, गले नहीं मिलता। ये सही बात बोले हैं, ये सही बात बोले हैं। ये कौन है? हम देखिए, हम दूध वाले हैं। बच्चू चौबे माय नेम, आई एम मिल्कमैन। देखिए, हमारा आप पर आरोप है कि क्या है कि नलके में पानी नहीं आता है सुबह सुबह, उससे पहले तो आप जाग जाते हैं। तो अगर हम चाहें कि आपके दूध में पानी मिलाएं तो मिलाएं कैसे? यू वेक अप टू अर्ली। बिल्कुल सही कहा। मोटा आदमी पानी नहीं मिलाएगा तो खाएगा क्या? लेकिन आपसे दूध मंगाता कौन है? हमारे पास तो खुद की गाय है। अरे आप किसकी गाय हैं? देखिए, मैं आपसे मोटे भैया एक रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा कि आप फालतू में बहस में पड़ रहे हैं। अगर आप खुद चारा खा लें तो गाय से ज्यादा दूध आप दे सकते हैं। और बच्चू चौबे का शरीर देख के इस पे एक गाना आया, बच्चू चौबे जवान हो गया, खड़े हो जाओ, हाय दूध की दुकान हो गया। गाइए गाइए।
बच्चू चुन हो गया, हाय दूध की दुकान हो गया। डा, 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 डा। अरे और ये गाना गा दिए आप। अरे ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सो अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। चाय की दुकान नहीं है जो अदालत आप ऐसे कैसे नतीजे पर पहुंच गई? आप बकवास बंद करें आप अपना। यार वो आरोप मान तो रहे नहीं है, मैंने कहा चलो नतीजे पर पहुंच जाते हैं। नतीजे पर पहुंच जाते हैं। कौन से मतलब मैं को जो अभी तक मैंने बात बोली है कुछ गलत बोला है? फिर अरे मैं जज हूं और मेरी कोई मान है, मैं जज हूं। मैं जज हूं। ये किस तरह की सीट है? सर मैं जज हूं। इससे गद्दी हटा के हम टॉयलेट में भी यूज कर लेते हैं। अगला आरोप वो कोर्ट वाले भाई साहब से करवाइए। तो मैंने आपसे ये कहना है अक्षय भाई कि हम सारा साल सुनते हैं कि सलमान खान की फिल्म ने 400 करोड़ किया, शाहरुख की फिल्म ने इतना करोड़ किया, आमिर खान की फिल्म ने इतना करोड़ किया, लेकिन मार्च के एंड में पता चलता है सबसे ज्यादा इनकम टैक्स आपने दिया। बात तो है, ये बात है। ये मेरे मन में बहुत अच्छा और बहुत लाजमी अच्छा। सवाल किया है। ये इल्जाम नहीं था, ये अच्छाई की इन्होंने। तालियां। बैठ जाइए। तो अगला इल्जाम अक्षय कुमार पर यह है कि सब खान्स की फिल्में ईद, दिवाली, न्यू ईयर पे रिलीज होती हैं, आपकी किसी फेस्टिवल पे रिलीज नहीं होती। क्या आप फेस्टिवल नहीं मानते या आपका कैलेंडर जो है वो खराब है? ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जब भी मेरी फिल्म रिलीज होती है वही एक फेस्टिवल होता है। वाह वाह वाह। और इतने फेस्टिवल नहीं है जितने इनकी फिल्में आती हैं, अगर देखो तो आप, सभी बात है। अब देखिए, अब इन्होंने इस बात पे ऊपर उंगली उठाई। मैं कह रहा हूँ इस यहाँ पे दो इंसान पिटने वाले, एक जज पिटेगा और एक ये डॉक्टर पिटेगा, और दोनों के बाल एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं। But there is a lot of difference of class if you see. I am a 9th class pass out. He is even 2 standard pass out. इसने तो पहली भी 2 बार में किया, आपको पता नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातों से बड़ा मुतासिर हुआ हूं। अक्षय कुमार पर अगला आरोप यह है कि ये बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और यहां तक कि ये भी सुनने में आया कि आज सबसे पहले अदालत भी इन्हीं ने खोली है। इतनी जल्दी क्यों उठते हैं आप? जी हमने सुना है बचपन में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सबने सुना है लेकिन सारे उठते नहीं हैं, आप ही एक ज्यादा है। मैं उस पर अमल करता हूँ। कोई गलत हुआ? मैं 3 बजे उठ के कर रहा हूँ क्या, मुझे बताइए। 3 बजे नहीं, 4 बजे। 4 बजे क्या कर रहा हूँ मैं उठ के? पढ़ाई करो। आज अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं बाहर कहीं आपका मतलब डॉक्टर लगा होता, डॉक्टर लगा होता अगर मैं पढ़ा लिखा होता। और क्या ये क्या अस्पताल खोल रखा है? 50 हॉस्पिटल, मरते दम तक आपके साथ, बाकी सब भगवान के हाथ। चलिए, आप अक्षय कुमार हैं, इंटेलिजेंट हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू इनके हैं, इनके हैं, हमारे हैं या आपके? Once again, okay, I am so sorry for that. Okay. नवजोत सिंह सिद्धू ना काप के हैं ना ताप के हैं, अपने बाप के हैं। आई मस्ट से आप अक्षय जी हमको डॉक्टर को बोल रहे थे, आप जो फिटनेस के पीछे पड़े रहते हैं, गुड फॉर यू। हमारा क्या, लोग फिट हो जाएंगे तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा ना, कोई आएगा ही नहीं। तो मैं आपके धंधे के लिए अपनी दुकान बंद करा लूं? अपने मतलब मैं कुछ ना करूं, मैं कोई कसरत ना करूं? लोगों को मैसेज देते हैं आप, वो उसमें मेरे को थोड़ा सा मुझे पूछा जाता है, मुझसे लोग पूछते हैं। कौन पूछते हैं मेरे को बताइए, मैं उसको ठीक कर लोग दूंगा। पूछते हैं मुझसे।
पर अक्षय जी को पता है कि आपका धंधा बंद नहीं होने वाला है। अगर हॉस्पिटल नहीं चलेगा तो आप साड़ी पहन के भी पैसे कमा लेते हैं। जो अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में गुंडों को पीटते हैं, उनके जब चोटें लगती हैं वो तो आपके यहाँ आते हैं ना? या वेरी नाइस क्वेश्चन। ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर सोचता नहीं। क्या है ना, जो अगर मैं सोचता हूँ तो पेशेंट को लगता है भी डॉक्टर सोच रहा है तो मैं इसके पास इलाज करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, वो चला जाता है। तो मैं बिना सोचे इलाज कर देता हूँ, वो बिना सोचे मुझे मार देते हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता आपने कितनी बार उधर मुंह करके बात करके उसके ऊपर थूका है बेचारी औरत पे? आपको ये लगता है देखिए, मुझे अगरबत्ती चढ़ानी चाहिए ऐसी औरत के ऊपर? बेटे, मैं देख नहीं रही एज ए जेंटलमैन तेरे फादर की बेइज्जती हो रही है, तो कुछ मेरी बेटी सवाल पूछेगी जी। बेटे पूछो। अक्षय सर, आप पे ये आरोप है कि आप हमेशा अपनी फिल्मों में लंबी हीरोइनों को क्यों लेते हैं, मुझ जैसी को क्यों नहीं लेते? मैंने बेबी नाज को लिया था पहले, ये लंबी लगती, ये फैली हुई लगती पापा है। है ना। तो आपने एज ए गोट साइन किया था ना फिल्म में। मेरी बेटी तो हीरोइन है। बेटी का भी स्क्रीन टेस्ट होगा आज। लगाओ भाई गाना। चलिए ये अच्छा है। स्क्रीन टेस्ट के लायक मैं कुछ चीज बताता हूँ आपको। बेटे, my daughter is a very good martial art champion. She do very good karate and all, judo वगैरह बहुत अच्छा। आप बैठिए। आप अदालत का समय जाया कर रहे हैं। आप अदालत के कारपेट पे ऐसे कौन बिठाता है भाई? हैं? मैं जूडो कराटे मेरी बेटी करेगी। बेटी कम ऑन, शो द टैलेंट मिस्टर अक्षय कुमार। ये देखिए। क्या कराटे का पापा आप यहाँ आए तो मैं दिखाऊंगी ना अक्षय सर को कितना आता है। आप इधर आ जाएं डॉक्टर साहब। आप इधर मरे, उधर चलें, थोड़ा आगे हो जाए। इधर आए डॉक्टर साहब। आप वकील का कैमरा ब्लॉक। ऐसे डायरेक्शन कौन देता है? मैं ऐसे कैसे डायरेक्शन देते हो तुम लोग? इधर आए। सीधा बोलो, आदमी वहां चले जाओ, ये तरीका है। और तुम मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, अदालत की तौहीन हो रही है। अरे, अरे। तुमको पता नहीं चल रहा है? कब से अदालत की क्यों उठता क्यों नहीं जाके? मैं जाजू। तेरे चिट्टे बालों के बीच में काले बाल दिख रहे हैं। ये तो जज लग नहीं रहे, लगता है किसी ने चुड़ैल के बालों में बम चला दिया है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए प्लीज। अच्छा चलो यार, जो स्क्रीन टेस्ट करना जल्दी करो। ऑर्डर ऑर्डर। पापा टर्न मेरी तरफ थूके। शी इज वेरी गुड जूडो। जूडो। देखिए, इतने जोर से मार रहा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। आई एम स्टैंडिंग लाइक अ बॉल। एंड कुछ नहीं हुआ आपको? नथिंग हैपेंड टू मी। अक्षय सर इनको कुछ नहीं हुआ, आप ही कुछ कर लो, आई थिंक कुछ हो जाएगा फिर डेफिनेटली। वो सीरियसली ले लेते हैं, उनको हिंट देने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा पहले एपिसोड्स में भी यार। आइए आप। मैंने आपकी बहुत पर मैं तो सीखूंगी ना सर से। सर इनका कहना है कि इनको कुछ नहीं होता। दो जरा एक कराटे आप। चलो इधर आइए, चलिए। अब आएगा मजा। है तेरी है पापा मेरे को मजा आया। एज ए लेडी जितनी तूने मार खाई है उतनी तो किसी ने खाई नहीं। मेरे को ये पुरानी बातें छोड़िए। चलो रेडी, ये छोड़ दीजिए, स्टेथोस्कोप भी दे दीजिए निकाल के। ये भी निकाल दीजिए, अदालत में वॉकमैन सुनते हैं बदतमीज। ये भी निकाल दीजिए। ये उस तरह का प्रोग्राम नहीं है। नहीं उस तरह का नहीं है, मुझे पता है। आज असली मार्शल आर्ट देखी जाएगी कि इस इंसान के अंदर कितना दम है। और वो दम पंच मार के या किक मार के नहीं देखा जाएगा। आज इस इंसान की, क्या इंसान की? मैं बताऊंगा, ये खोलिए ना। आप मेरे गुदगुदी तो नहीं करेंगे ना? गुदगुदी नहीं करूंगा। आज देखिए, इसके इतने सारे बाल हैं, ये हम वैक्सिंग करेंगे। तो भाइयों, आज मेरी बात सुनिए। सर आपने कराटे सीखा है। नहीं, ये कहाँ का जुड़े है मेरे को पता नहीं है। हम बोला ये तो फिर वो वाली बात होगी। इधर आइए। ये कहाँ का जज साहब, ये कहाँ का ताइक्वांडो है? आप बताएं मुझे। नहीं, अरे ये पापा
मामा कुछ नहीं होता, इट्स ओके। तू करा ले, तो कुछ नहीं है। ये अरे है दूसरा हाथ भी आ जाए। खोलो। जज साहब, ऑर्डर। जज साहब, बाल बाल भी नहीं ये देखिए, ये है प्रूफ। इस इंसान के अंदर बहुत जान है। अभी इसका डीएनए होगा। डॉक्टर साहब ले आते हैं। आपकी अमानत। एक स्टेप। अरे लाइए लाइए। स्ट्रेचर लेकर आओ। आप ठीक तो हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एब्सोल्युटली फाइन। जरा वो ये देखिए, स्ट्रेचर तो लेके आए। ये देखिए, सारा साफ हो गया। मैंने बड़े दर्द हुए। अब पता चला आपकी बेटी को कितना दर्द होता होगा जो वो वैक्सीन करवाती है। अभी तो वहां वैक्सीन की नहीं है चल जहाँ भाई। दर्द हो। मैंने बड़ी पीड़ हुई। मैंने ना बहुत ज्यादा आज से बेटी आप जज। जाइए, बैठ जाइए। मैं जज हूँ, उसके मैं अपना उठे जाओ, दुबई टी स्टॉल जाओ। ये इतने अग्रेसिव क्यों है मेरे को पता नहीं है। साथियों, इससे पहले कि अक्षय कुमार किसी और का पकड़ के वैक्सीन कर दें और अदालत को बहुत दर्द होगा, नहीं, और हम कौन अपनी करवाना कार्रवाई चाहता यही है? स्थगित करते हैं। हमें नहीं करना आप पे कोई इल्जाम। हम अपनी माफी चाहते हैं। सारे इल्जाम हम ही कमीने हैं। हमारा हमसे कसूर हो गया, हमें माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी, इलियाना, ईशा और अर्चन बाजवा के लिए। क्योंकि मुझे पता है पाजी कि जब लड़के लड़कियां डेट्स पे जाते हैं ना, वो चाय नहीं पीते, वो कॉफी पीते हैं। कौन कौन कॉफी पीता है? वो वाह वाह स्वागत नहीं करोगे हमारा? ठोको कॉफी शॉप का मैनेजर। हेलो, कौन हो तुम? मेरे को नहीं पहचाना? नहीं। मैं कप्पू के भाई, गप्पू का भाई चप्पू। चप्पू? लेकिन तुम तो पागल खाने में थे। मैं ठीक हो गया हूँ ना अब मैं काटता भी नहीं। अब मैं सीधा डंडा मारता हूँ। ओ हेलो, मेरे साथ ऐसे नहीं बात करना। अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ। तो फिर बेड पे शूशू क्यों करता है तू? ओ मेरा बेटा यार खुजूर करता है, मैं थोड़ी करता हूँ। और मेरी बात सुनो, अगर मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो पोल खोल, पोल खोल, पोल खोल। इतना बड़ा हो गया, जाके बैंक में अकाउंट खोल चल। कॉफी ले लो, कॉफी। ओ हेलो, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर कॉफी नहीं बेच सकते क्योंकि मेरी दुकान ऑलरेडी चल रही है वहां पर। लोल, एलओएल। कॉफी ले लो, कॉफी। यार तुम मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा रहे हो? लोल, एलओएल, लोल। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। इसका मतलब तुमने ऐसे नहीं मानना। अब ना मुझे ना हाथ जोड़ने पड़ेंगे। यार प्लीज डालो। लोल, एलओएल, लोल। चलो हम लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब? हाँ, एक काम करेंगे ना, सारे पैसे मैं रखूंगा, तू गिलास धोना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यार तुम्हें पता भी है ये कैसे चलती हैं चीजें? इधर आ। हाँ, तू एक काम कर, हाँ। मैं बनता हूँ मालिक, तू बन जा छोटू। बिल्कुल नहीं, तुम बनो छोटू, मैं बनता हूँ कस्टमर। ठीक है, मैं सिखाता हूँ तुम्हें कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले जहां जहां गंदगी है वहां वहां कपड़ा मारो। ये क्या किया है? तूने कुछ ही कहा, जिधर जिधर गंदगी कपड़ा मारो। यार मेरी बात सुनो, ऑर्डर लो, आकर ऑर्डर लो, ऑर्डर लो। क्या लेगा बे? ओ बाबा, कस्टमर से तमीज से बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं सर, ऐसे बोलते थे। देखो ध्यान से देखो। हाँ। सर क्या लेंगे आप? मैं थप्पड़ मारूं, पहले सफाई कर चल के। यार मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तू सिखाएगा मेरे को? मैंने मारा ही नहीं, बेइज्जती। ओके छोटू, मेन्यू लाना। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं छोटू दिखता हूँ तुम्हें? ए छोटू, कस्टमर से बात करते, नौकरी से बाहर निकाल दूंगा मैं। मैं भी सोचूं आपने कैसे कैसे वेटर रखे हुए यहाँ पर। ए हेलो, खबरदार उसको वेटर कहा दो, नौकर है मेरा।
एक्सक्यूज मी, ना मैं यहाँ पर वेटर हूँ ना ही छोटू हूँ मैं। अच्छा, हाँ, जब तू है ही कुछ नहीं तो इतने बड़े शो में कर क्या रहा है? चलो मेनू लाओ, मेनू। तेनू ले तो आए और कैसे लेकर आए? ये थी बेइज्जती की तुमने, वेरी नाइस। कैसे लेकर आए तुम्हें बताओ? ऑटो से लेकर आए तुम्हें, हवाई जहाज से लेकर आए तुम्हें यहाँ पे? थोड़ा तमीज से। ओए, अगर मेरी प्लेट तोड़ी मैंने मुक्का मार देना तेरे, बैठ इधर। तेरी बात मान लेता हूँ, तू थोड़ा- मेरी भी माननी पड़ेगी, तुमसे पहले आया हूं मैं इधर। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे बोलने की? तुम जानते मैं कौन हूँ? और ना करो साल साल भर टीवी, बताना पड़ रहा है ना कि मैं हूं कौन। देख लो पाजी, ये तो यहाँ पर आकर सीएम की कुर्सी पे बैठा हुआ है ना। आओ बैठो। जाओ यार चप्पू, इसके मुंह पर ठप्पू मारो, कुछ कहो यार इसको। लोल। लोल। यार ये सारे लोल तुमने मेरे लिए रखे हैं? मैंने तेरे पेट में चम्मच मार के सारे नूडल बाहर निकाल देने मैंने। देखो मैंने पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी। आप सर मेरी दुकान पर आइए, आइए मैं आपको चाय पिलाता हूँ, आइए। इधर बैठिए। हमारी कॉफी स्टेट की सबसे बढ़िया कॉफी है। हमारी कॉफी देश की सबसे बढ़िया कॉफी। हमारी कॉफी वर्ल्ड की सबसे बढ़िया कॉफी। हमारी कॉफी इस गली की सबसे बढ़िया कॉफी। पाजी देखा, मेरी माँ ना हमेशा कहा करती थी कि कभी भी एक जगह पे बार बार जाओ ना तो इज्जत नहीं होती, कभी कभी आना चाहिए। देखो कितनी इज्जत हो रही है, इतने बड़े शो में दो दो लोग मुझे चाय पूछ रहे हैं। और जो घर में आकर ये पूछ रहे भाई साहब हमारे पैसे कब दोगे, उसका क्या है? बिल्कुल सही नौकरी मिली है तुझे चाय बनाने की। भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। देखो भगवान जो करता है अच्छा करता है, लेकिन तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। यारी दोस्ती काम नहीं आती इधर। ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्या कह रहा है यार ये? लोल। तू दफा हो। काफे लाते दे तू। कैफे लाते? यस। कैफे बाद में लाता हूं, लाते ले लो। ओ तू पागल है क्या? तूने मुझे पागल कहा? जब तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तू चाय पिला। कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड है मेरी। दिखाओ, बढ़िया हॉट है यार। चाय ला। भाई साहब आपकी गर्लफ्रेंड हॉट है? तुझे क्या? मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होता, मेरी क्रिसमस होता, पागल। एक चाय मेरे लिए भी लाना। अपनी दुकान पर जाकर चाय पियो, इधर के लेने आए हो? वहां बड़ी महंगी है, मैं नहीं जाना। इधर पिला। ओए सुन, एक बिस्कुट भी ले गया। ओए छोटू, बिस्कुट ले गया। ओए हेलो छोटू, गिलास धो के लाना। यार मैं ला। ऐसे तो चाय ठंडी हो जानी है। देखो इधर तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, उधर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चाय कहीं और ना गर्म हो रही है। हेलो बेबी, मैं तो यहाँ पहुँच गया। कहाँ हो तुम? कहाँ यार, ये कोई तरीका होता है? ये कोई इधर टाइम देके इतनी देर से आई नहीं। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? क्या यू शट अप, यू शट अप। क्या मुझे देख लोगी? देख लो फिर आगे 9 से 12 चले रुस्तम देखने। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तुम दोनों में से चाय वाला कौन है? माय सर्विस चंदन चाय वाला। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? इसमें तमीज वाली कौन सी बात है? मैंने तो यही कहा है कि मैं हूँ चंदन चाय वाला। ऐसे थोड़ी बोलना चाहिए, तमीज से बोलना चाहिए। जी हाँ भाई बहनों, मैं हूँ आपके शहर का मशहूर चाय वाला। एक गर्मा गर्म चाय की फरमाइश की है गोरखपुर से नीनू पप्पू चिक्की और साथियों ने, ऐसे बोलना चाहिए। पप्पू शर्मा, इधर इसने मेरी बेइज्जती कर दिया, तुमने अपना रेडियो शुरू कर दिया है। कुछ नहीं कहा तुमने उसको। लोल। LOL लोल। देख लूंगा तुम्हें मैं, कप्पू शर्मा, चप्पू शर्मा, देख लूंगा तुम्हें मैं। आता हूं मैं, आज छोड़ूंगा नहीं मैं। देखो आप कहीं मत जाना, मेरे यहाँ पे ना बहुत अच्छा चाइनीज बनता है और मैं आपको खिलाता हूँ। हाँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है। ओके डार्लिंग, आ जाओ आ जाओ। तुम ऑर्डर करो। इधर बैठो ना, फटाफट बैठो, ठंडा हो जाएगा खाना। आ जाओ आ जाओ, आइए आइए। यार पहली बार आया, इसका मतलब ये थोड़ी ऐसे मारोगे तुम। दूसरी बार है, झूठ मत बोलो, बैठो। तुम बैठो, तुम ऑर्डर करो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। भाई साहब किधर है? ये तो इधर ही रहती है, ये कहीं नहीं जाती। ये ना
ये अंगूठा होता है ना, अंगूठा, ये जाता है, करके दिखाऊं? ये देखो ऐसे ना, ये देखो। ओए, वॉशरूम कहाँ है? ये सीधा जा अंदर। अच्छा, टेक केयर बेबी। एक सेकेंड ना। हेलो, हाँ, नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सड़वी कोल्ड ड्रिंक और वो गंदे से वड़ा पाव खाने नहीं आ रही हूँ। हाँ, जो हमने 2 साल साथ में गुजारे उसे धोखा समझ लेना। किसी को धोखा दे रही हो? Just shut up and mind your own business. मेन्यू लाओ। मेन्यू लाऊं? ये लो। अरे, ये क्या है? ये क्या लिखा है? चाइनीज कैफे है ना, तो चाइनीज में लिखा सब। ओफो, अब मैं कैसे ऑर्डर करूंगी? क्या खाऊं मैं? जो चाहो मंगा लो, तुम कहो तो जाओ ना हथेली पर ले आए। Excuse me? आपकी आवाज कितनी अच्छी है, गाना सुनाओ ना। गाना? नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट बाथरूम सिंगर। अच्छा, तो कभी बुलाओ हमें। क्या? क्या बोला तुमने? आप तो बुरा मान गई। तो ऐसे बात करोगे तो ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, कभी कोई आप हमारे रिलेशन पे शक तो नहीं कर रहे? रिलेशन? एक मिनट, हेलो, होल्ड ऑन, कौन सा रिलेशन? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। देखो, we are just good friends। क्या संभालोगे तुम? बेबी, तो हम दोनों में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, उससे पहले आप आ गए ना, तुम डरो मत, मैं संभाल लूंगा। क्या बोले जा रहे हो तुम? कुछ भी बोले। अब सुनो, अब हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। चलो माय फ्रेंड, चलो चलो। व्हाट फ्रेंड्स? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे यार, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी क्रिसमस होता है यार। ये क्या पागल आदमी है? चलो यहाँ से, चलो। हेलो, ऐसे कैसे? पहले बिल तो दो। बिल? वॉशरूम का बिल दो, 100 रुपए। हेलो, 100 रुपए वॉशरूम? अरे वॉशरूम तो कस्टमर के लिए फ्री होता है। फ्री होता है तो ये क्या लिखा हुआ है? बाहर से खाने पीने का सामान अंदर आया तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हमारे कैफे से पानी पियोगे, फिर बाथरूम आएगा, फिर कर सकते हो। बाहर से पानी पी के आए हो हमारे कैफे में, तुम बाथरूम नहीं कर सकते। कुछ बात करें, एक मिनट। लेकिन बाहर तो वॉशरूम जाने का 2 रुपए होता है। बाहर तो चाय भी 2 रुपए की मिलती है, लेकिन 5 स्टार होटल में महंगी मिलती कि नहीं मिलती? निकालो मेरे 100 रुपए। एक मिनट, मांग तुम 100 रुपए रहे हो, बाथरूम में दरवाजा भी नहीं लगा हुआ। भाई साहब, जब जोर की लगी ना, कोई दरवाजा रोक नहीं सकता। आपने वो किसी महान विद्वान ने सही कहा है कि दया दरवाजा तोड़ दो। ओह माय गॉड, क्या? बारिश आ रही, मेरे को बड़ी डर, मेरे को डर बड़ा लगता है। मेरे को छोड़ के जाओ। ओह गॉड, हाउ डेयर यू। इट्स ओके बेबी, इट्स ओके। तुम बैठो, कुछ ऑर्डर करो प्लीज। अरे क्या ऑर्डर करो? इसमें सिर्फ चाइनीज है। फटाफट एक अच्छी सी चाइनीज डिश लेके आओ, जाओ। चाइनीज डिश? हाँ, जाओ। ले आता हूँ, क्या हो गया? डार्लिंग, मौसम कितना हसीन हो गया है। बारिश। लो जी, चाइनीज डिश आ गई। I'm so hungry. सॉरी यार, मेरे को नहीं अच्छी लगती, मेरे को छींक आ जाती है। I'm so hungry, I can tell you. ये भी खाओगी? I'm very hungry, darling. Sit now, sit, बाबू। हाँ। क्या हुआ? बाल है। मैं नहीं खा रही ये, ले जाओ इसे, मुझे नहीं खाना कुछ चाइनीज वाइनीज। चाइनीज नहीं खाना तो थाई खा लो। तुम्हारे यहाँ थाई फूड भी है? फूड यही है, ऐसे थाई पे बिठा के खिलाऊंगा। 2 अंडों का ऑमलेट लेके आओ, जाओ। ऑमलेट नहीं बन सकता। क्यों? वो ना एक्चुअली मुर्गा मुर्गी जस्ट मैरिड, सो दे आर फैमिली प्लानिंग डूइंग। तो तुम्हारे पास नॉनवेज क्या है? नॉनवेज में? हाँ। एक जोक है, सुनाऊं? Shut up!